स्टेट डांस यदि आपको कोई पूछ ले तो कौन सा है? घूमर है, सीधी सी बात है। स्टेट डांस अपना घूमर है, स्टेट सॉन्ग जो होता है वो अपना होता है केसरिया पालम। कौन सा है? और अपना जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है अलगोजा। कौन सा है? फूंक से बजता है, इसलिए सुशीर वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र है? दो बांसुरियां एक साथ बजाई जाती है। कितनी बांसुरी एक साथ बजाते हैं? और पदम पूरा के अपने रामनाथ चौधरी। वो के भाई साहब मुंह की जो जरूरत ही नहीं है, मैं बजा दूं नाक से। किसे बजा दूं? तो अपना जो स्टेट डांस है वो तो घूमर है, स्टेट सॉन्ग जो है वो कौन सा है? केसरिया बालम। और स्टेट वाद्य यंत्र जो है वो अपना अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। अब जब स्टेट डांस इसीलिए तो बनाया होगा कि कुछ ढंग का होगा, तो हम कहते हैं ये क्या है? नृत्यों का। पूरे राजस्थान में होता था, हम कहते हैं राजस्थान की। मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा था तो उनके अंदर लिखा हुआ था कि इनमें से कौन सा डांस केवल महिलाएं करती है, जिसमें पुरुष भाग ही नहीं ले, वो घुमरी है। ये बात अपने याद रखनी है। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तब भी मैं कहता हूँ ये केवल महिलाओं का डांस होता है, पर फिर भी पता नहीं 7वीं 8वीं कौन सी क्लास की किताब में लिखा हुआ है कि इस नृत्य में पुरुष भी भाग लेते हैं। इसलिए टाबर आके मेरी छाती छोलता है कि सर आपने कहा था इसके अंदर महिलाएं होती है, पर हमने बुक में देखा था पुरुष है। मैं बच्चों को फिर समझाता हूँ नहीं ऐसा नहीं होता है, केवल महिलाएं डांस करती हैं। सर 7वीं क्लास की बुक में लिखा हुआ था, तो मैं कहता हूँ गलत लिखा हुआ है। सर बोर्ड की किताब गलत कैसे हो सकती है? यदि आ गया तो हम क्या करेंगे? मैं फिर कहता हूँ महिलाएं करना है इसके अंदर, पर सर उसमें पुरुष क्यों लिख दिया? मैं कई बार 8 बजे के बाद कर लेता है पुरुष। हाँ, उसको अपवाद में गिना जाना चाहिए, उसमें ध्यान नहीं देना आपने। कल मैं जब क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो उसमें साफ साफ क्वेश्चन था कि केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला डांस कौन सा है? कौन सा है? अब तो याद रहेगी बात, अब तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसमें। अच्छा, हम जानते हैं वास्तव में ये राज परिवारों का डांस था। किसका डांस था? राज परिवारों का जब टाइम था तो राजा बैठ के जब डांस देख रहा था तो एटिकेट्स जरूरी हुआ करते थे। ये नहीं आप कैसे कूद लो, है ना? फिर वो अपने आप में उन चीजों का ध्यान रखना पड़ता था। केवल हाथ हिलते हैं, केवल हाथों का मूवमेंट होता है, इसके अलावा किसी भी चीज का मूवमेंट नहीं होता। बाकी अंगों का मूवमेंट हो फिर तो आइटम डांस हो जाए। तो इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। कैसा संचालन होता है? मैं क्लास में कई बार आपको बताता हूँ कि गांव में महिलाओं को एक ही डांस आता है, घूमर। इसलिए कोई डांस लगा दो, एक बार हाथों को इधर करती है, एक बार हाथों को इधर करती है। इसके अलावा महिलाओं को दूसरा डांस भी नहीं। पहले अक्सर गांव में एक गीत चला करता था, लुढ़ जाई रे झुक जाई रे हरिया पोदीनाथ, एक बार हाथ इधर, लुढ़ जाई रे झुक जाई रे। अब भी गाने चेंज हो गए पर महिलाएं नाचती वैसे के वैसे एकदम। अच्छा, इस डांस में पैरों के जो स्टेप होते हैं वो 8 प्रकार से बदलते हैं। इन स्टेप को बोलते हैं सवाई। क्या बोलते हैं? मुझे याद आता है ये एक बार क्वेश्चन था कि घूमर नृत्य में जो 8 चरण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा? दिशा वाली बुक में तो आपके पिछले 10 एक साल की क्वेश्चन है, पर एक बार बहुत पहले मैं भी तैयारी करता था, उससे भी पहले किसी के एग्जाम में पूछा हुआ था, तो हम याद किया करते थे कि सवाई क्या होती है। इसमें जो 8 चरण होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो चरण कितने होते हैं ये ध्यान रखना। 8 चरण होते हैं। केवल किसके द्वारा किया जाता है? महिला अपने ही धुरी पर घूमती रहती है। वास्तव में महिला परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों करती है। वो अपनी धुरी पर और घूमती है और वहां चक्कर लगाती रहती है। लहंगा घूम बनता रहता है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? हम अक्सर जानते हैं कि भाई ऐसा डांस जब भी किया जाएगा तो ढोल नगाड़ा सहनाई बजे। शादी ब्याह के टाइम में क्या जाता है? शादी ब्याह के टाइम में क्या बजते हैं? ढोल नगाड़े सहनाई। ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं, 2 बातें याद करनी है, महिलाएं करती है और सवाई करती है। सवाई क्या है? 8 चरणों को क्या कहते हैं? सवाई। बाकी नॉर्मल बातें।